हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। चिट्टा तस्करी का यह काला धंधा अब सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे डार्क वेब और वर्चुअल नंबरों की मदद से हाईटेक तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। यह इंटरनेट की अंधेरी दुनिया है जहां पहचान छुपाना बेहद आसान होता है और यही कारण है कि पुलिस के लिए भी इन तस्करों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। शिमला जिले में सामने आए लगभग 50 मामलों में तथ्य उजागर हुआ है कि अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह, जिनमें संदीप शाह और शाही महात्मा गिरोह प्रमुख है, डार्क वेब और वर्चुअल नंबरों के जरिए चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहे थे। इन गिरोहों का काम करने का तरीका बेहद संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत है। ये सरगना वर्चुअल नंबरों का उपयोग करके न केवल अपनी पहचान छुपाते हैं, बल्कि खरीदारों को लोकेशन आधारित डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं, जिससे पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए उन्हें ट्रैक करना और भी कठिन हो जाता है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस नेटवर्क के तार विदेशों से भी जुड़े पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में भी अब अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी के नेटवर्क अपनी जड़ें जमा चुके हैं। जांच में सामने आया है कि इन गिरोह के मुख्य सप्लायर पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों में बैठे होते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा और नशे के आदी लोगों को पैडलर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इससे न केवल युवाओं का जीवन बर्बाद होता है, बल्कि समाज और राज्य की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। हालांकि पुलिस भी पारंपरिक तरीकों से हटकर साइबर क्राइम विशेषज्ञों की मदद ले रही है और डार्क वेब की निगरानी के लिए विशेष तकनीकी टीमों का गठन किया जाता है। शिमला पुलिस उस दिशा में कई महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिली है। उन्होंने ऐसे कई अंतरराज्यीय गिरोहों को बेनकाब किया है जो डिजिटल माध्यमों के जरिए चिट्टे की तस्करी में संलिप्त थे। यह पूरी स्थिति एक चेतावनी है कि अब नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि इंटरनेट की आभासी दुनिया में भी लड़ी जानी होगी।